बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 न्यू एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज 2.2, जैसे कि प्रीवियस डे हमने अपनी 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 2.2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो पूछा गया है फाइंड द क्यूब रूट है। और फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास तकरीबन 4 पार्ट्स हैं, जिनमें सबसे पहला जो पार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, -1 है। तो हम लोग लेट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई उसने क्या क्यूब रूट है। हमने लेट किया x जो -1 था वो उसकी क्यूब रूट ले लेंगे, यानी 1/3 लिया। ठीक है, हमने जब लेट किया यानी कि हमारे पास जो उसने क्या कहा था क्यूब रूट है -1, x इक्वल क्या कर दिया -1/3। अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों तरफ क्या क्या लिया, क्यूब ले लिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है फाइंड द क्यूब रूट है, x इक्वल क्या कर दिया -1 और 1 के ऊपर क्या लिख दिया 1/3 लिख दिया। अब हमने इस 3 को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ हमने क्या क्यूब ले ली। जब दोनों तरफ क्यूब ली 3 से कैंसिल हो गया, x के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब, -1 हमारे पास एज इट आ जाएगा। ये -1 है हमारे पास, इक्वल के इस तरफ आगे क्या आ जाएगा +1 और इक्वल क्या ये कि क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपने 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा होगा कि हमारे पास जो a क्यूब प्लस b क्यूब, ये हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब और प्लस b क्यूब जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, a प्लस b, और क्या आ जाएगा ए स्क्र माइनस ए बी से मुराद क्या हो जाएगा, x और 1 होगा, तो x1 लिखें या ना लिखें, और +1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फार्मूला कौन सा था, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला था, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ए स्क्र माइनस ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास +1 आ जाएगा। इक्वल क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास हमने इसको दो कंडीशन में लिख लेंगे, x + 1 = 0 है, और सेकंड कंडीशन क्या लिख देंगे, x² - x + 1 = 0 के। +1 जो है हमारे पास +1 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -1, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है x² - x + 1 है, इसके ऊपर हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, a = 1 के, b इक्वल क्या है -1 के, c किसके इक्वल है हमारे पास 1 के। हमने इसके ऊपर जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -b + √b² - 4ac/2a। यहाँ पे सबसे पहले जब हम लोग माइनस का साइन ऐसे आ जाएगा, b की वैल्यू क्या हमारे पास -1 है, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। b की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे -1 का स्क्वायर आएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ये हमारे पास था -1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि ये -1 के b स्क्वायर की वैल्यू, और आगे हम क्या लगा देंगे 4a, और a की वैल्यू क्या हमारे पास क्या है 1 है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारे -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा, x इक्वल है माइनस प्लस हो गया, ये +1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा +-1, और 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, और नीचे क्या आ जाएगा 2a, और a की जगह हमने क्या लगाया था 1, तो 2 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 का 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ये स्टेप ज़रा मिसिंग था, मैंने कर दिया आपके लिए। x इक्वल है 1 + -√1 - 4, और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 1 में से 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो क्या हमारे पास आ जाएगा, x इक्वल है 1 + -√3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने एक बात ज़हन में रखनी है, मैं जो चीज़ यहाँ पे नीचे रफ वर्क पे मेंशन करने लगा हूँ इस क्वेश्चन में, जो हर एक सवाल में लगेगी, और एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये रफ वर्क है आपका, ये ओमेगा जो हमारे पास इक्वल होता है -1 + √-3/2 के। इसी तरह जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होता है इक्वल -1 -√-3/2 के। ये दो कंडीशन होती हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 + √-3/2। ओमेगा स्क्वायर में क्या होता है -1 - -√-3। ये इन दो कंडीशन में हमने इस आंसर को लेके आना है। और एक बात ज़हन में रखिएगा, मैंने इससे पहले अपना सेंगी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने एक लेक्चर था जिस पे मैंने वीडियो का नाम रखा था सेंगी चैप्टर बेसिक फार्मूले। उसमें मैंने 2 से 2.5 पेज हैं जिसमें मैंने तमाम फार्मूले इसमें ऐड किए, और इसमें मैंने ये फार्मूले प्रूफ करना भी सिखाए हैं। आप वहाँ पे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको ये फिर
फार्मूले में समझने में और करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 1 के साथ जो है वो साइन पॉजिटिव आ रहा है इस क्योंकि, लेकिन हमारे पास जो ओमेगा और ओमेगा स्केयर है वो नेगेटिव 1 है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अंदर भी एक -1 लगा देंगे और एक बाहर भी माइनस लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारा ओमेगा और ओमेगा स्केयर -1 में है। तो इसी तरह क्योंकि हमारे पास अब ये जो 1 जो है पॉजिटिव आ रहा है, अगर 1 हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाकर इधर यहाँ पे -1 लगा देंगे 1 के साथ और एक माइनस बाहर लिख देंगे। अब एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिख देंगे, इसका नेगेटिव बाहर वैसे का वैसे ही रहेगा, और एक दफ़ा हम लोग क्या लिख देंगे, इसको नेगेटिव में लिख देंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर 1 के साथ माइनस नहीं रहता तो आप लोग अंदर और बाहर दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, लेकिन जो बाहर वाला माइनस है वो हमारे पास एज इट आएगा। अंदर जो है ना एक दफ़ा हम लोग इसको प्लस पे लिख देंगे और एक दफ़ा इसको क्या करेंगे माइनस में। जो प्लस वाला होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा की इक्वल हो जाएगा। ये देखेंगे माइनस वैसे आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, ओमेगा की। और इसी तरह अब ये देखें इसके तमाम माइनस हैं तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये वाला माइनस एज इट आ जाएगा। -1 -√-3 किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्केयर की। तो ये हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्केयर की इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके दूसरे पार्ट की तरफ। जी ये दूसरा पार्ट है उसका, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है। हमारे पास यहाँ पे जो है 8 दिया गया था, उसको भी वैसे ही x = 8 1/3 पावर कर देंगे। अब हम दोनों तरफ जब क्यूब रूट लेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसकी क्यूब हो जाएगा। 8 यहाँ पे प्लस के और इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला जो लगेगा वो a³ - b³ होगा। अच्छा मैं 2 फार्मूले आपको यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देता हूँ सबसे ऊपर पहले, ताकि वो करने और समझने में आसानी रहेगी। हमारे पास है a³ + b³ इक्वल है a + b, a² - ab + b का स्क्वायर। ये प्लस के लिए फार्मूला लगता है, और जो माइनस के लिए लगाएंगे वो हमारे पास क्या लगेगा, a³ - b³, a - b, a² + ab + b का स्क्वायर। यही 2 फार्मूले इन 4 क्वेश्चंस के ऊपर लगाएंगे। याद रखिएगा यही 2 फार्मूले हमारे इन्हीं 2 जो है ना 4 क्वेश्चंस के ऊपर लगेंगे। सबसे पहला जो फार्मूला मैंने लिखा है a³ + b³ है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, जब प्लस का साइन आता है तो ab के साथ माइनस आ जाता है। जब हम लोग माइनस का फार्मूला लग देते हैं तो ab के साथ क्या लग जाता है, +ab आ जाता है। तो ये एक प्लस का फार्मूला है a³ + b³ का, और ये क्या हमारे पास माइनस का फार्मूला है। अब यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस क्या है, क्योंकि 8 जो है इसकी क्यूब क्या बनती है, 2 की 3। तो अब ये क्या रहेगा, a³ - b³। तो इस फार्मूले को जब हम a³ - b³ को फार्मूले को जब खोलेंगे तो क्या बनेगा, a - b ब्रैकेट क्लोज, a का स्क्वायर क्या होता है, x²। और जब हम a b लिखेंगे तो a b लिखने से मुराद ये है 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2x आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, वो हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा a - b a² + ab + b का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल किसके कर देंगे, 0 के। अब हम एक दफ़ा x - 2 = 0 कर देंगे, सेंटर में अपने कोमा लगा देना है, और x² + 2x + 4 इक्वल किसके कर देंगे, 0 के। -2 से जाके क्या रहेगा, प्लस का, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। x² का कोफिशिएंट क्या है, a = 1 के, b = 2 और c इक्वल किसके आ जाएगा, 4 के। अब क्वाड्रेटिक जब फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, x - b ± b² - 4ac/2a। b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इस दफ़ा पॉजिटिव थी, और ये नेगेटिव हमारे पास एज इट आएगा। b की वैल्यू हमारे पास 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या 4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ये -2 हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हमारे पास -2 आ गया, +-4 आ गया था, और 16 वो मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास स्टेप था, और 2 हमारे पास एज इट आ गया। अब यहाँ पे देखें 16 में से 4 को माइनस करें, क्या आ जाता है, -12 आ जाता है। अच्छा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमने यहाँ पे अंदर जो है ना -3 लेके आना है। अब 12 जो है हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि अंदर हमारे पास -3 आ जाएगा। तो हमारे पास 12 के लिए जो बेहतरीन जो वो है, वो एक तो 6 2 का 12 है, तो 6 2 में ना 6 आपके पास -3 बनता है, ना 2 -3 बनता है। तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि आपने 4 के साथ -3 लगाना, आपने 3 के साथ माइनस लगाना है। आपने क्या करना है, 4 × 3 करना है। 4 × -3 करेंगे
तो आपका क्या बनता है 12 बनता है, ठीक है। बाकी 2 वैसे हमारे पास आ जाएगा, 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, वो हम लोग उसको बाहर ले आएंगे, -3 हमारे पास अंदर आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन लेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस, ये 2 ख़त्म हो गया था, कॉमन हो गया था, अंडर रूट -3/2 आ जाएगा। अब एक दफ़ा इसको क्या करेंगे, ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ है वो लिखी रहेगी, एक दफ़ा इसको हम लोग माइनस में लिख देंगे और एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देंगे। चेक कर लेंगे, एक दफ़ा इसको हमने माइनस में लिखा, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिखा। जो माइनस वाला होता है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के, 2 हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब ये जो प्लस वाला है हमारे पास, जो प्लस वाला है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा के, 2 हमारे पास एज इट आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो है वो फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है x इक्वल है -27, 1/3 है। सबसे पहले हम दोनों जब अपने क्यूब लेंगे, पहला स्टेप हमेशा याद रखिए आपने यही करना है, फिर दोनों तरफ से अपने क्यूब लेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा -27, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हमने इसकी क्यूब बना देंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब बन जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। यहाँ पे तो x प्लस 3 वैसे आ जाएगा, a का स्क्र क्या हो जाएगा, x का स्क्र हो जाएगा। और जब हम लोग -ab लिखेंगे तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा। b का स्क्र क्या हो जाएगा, का स्क्र क्या होता है 9 होता है, इक्वल क्या कर देंगे 0। यहाँ पे कोमा आपने लाजमन लगाना है जब आपने इनकी वैल्यूज़ को सेपरेट करना है। पीछे मैंने लगाना भूल गया था लेकिन आपने माय डियर लगा देना कोमा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, x प्लस 3 इक्वल 0 कर दिया, x स्क्र माइनस 3x प्लस 9 इक्वल 0, प्लस 3 उससे जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। x स्क्र माइनस 3x प्लस 9 क्या हो जाएगा, हमारे पास a का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, b का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -3, c का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखें दोबारा हमारे पास अब b की वैल्यू जो -3 है, इसका जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। b की वैल्यू -3 का स्क्वायर 4ac, a और c की वैल्यू क्या है 1 और 9 है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 9 का 36 और नीचे 2 1 का 2 आ जाएगा। 36 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -27 आ जाएगा। अब -27 को हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारे पास अंदर क्या आ जाए -3 आ जाए। अब आपने क्या करना है, इस स्टेप के बाद आपने ये वाला स्टेप करना है, x इक्वल है 3 प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई -3। क्या करना है 9 मल्टीप्लाई -3 और 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने अंदर क्या लेके आना है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अंदर क्या होती है अंडर रूट में -3 होती है। तो 9 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट -3 हमारे पास एज इट आ जाएगा। और ये वाला 2 भी हमारे पास क्या आ जाएगा वैसे आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, अब यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो अब शुरू में फिर माइनस नहीं आ रहा तो हम लोग फिर अपनी तरफ से क्या लेंगे, क्योंकि हमने अंदर क्या करना है -1 लेके आना है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या लगा देना है -3 लगा देंगे, अंदर भी क्या आ जाएगा जब कॉमन लेंगे तो 1 जो को बचेगा तो वो क्या आ जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। और ये प्लस माइनस और ये 3 कॉमन हो गया था, 100 -3 वैसे आ जाएगा, ये 2 रख देंगे। याद रखिएगा जब हमारे पास ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा की वैल्यू जब मालूम करनी हो 3 के साथ अगर माइनस का साइन ना हो तो हम लोग इसके साथ भी साइन और अंदर जो 1 होता है उसके साथ भी माइनस लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन हो गया तो हमारे पास क्या आ गया -3 ब्रैकेट -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। अब ये -3 जो है अब हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। जब हम प्लस में लिखेंगे तो ये -3 इनके साथ ही रहेगा, दोनों के साथ। एक दो हमने इसको प्लस में लिख दिया और एक दो माइनस में लिख दिया। अब हमारे जो प्लस वाला है वो क्या रहेगा -3 ओमेगा हो जाएगा, जो हमारा नेगेटिव वाला है वो क्या आ जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास क्यूब रूट के लिए 64 दिया गया, एक्स कर दिया हमने, इसका 64 का क्यूब रूट ले लिया यानी 1/3 है। दोनों तरफ जब हम क्यूब रूट लेंगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ साइड ऑफ क्यूब, क्यूब रूट ही लिखना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बोथ साइड ऑफ क्यूब। तो जब बोथ साइड पे आप जब क्यूब लेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। 64 यहाँ पे प्लस का, इस तरफ आगे क्या आ जाएगा माइनस का। अब जब हम इसकी क्यूब बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा। अब ये जो a क्यूब माइनस b क्यूब है एक दफ़ा क्या करेंगे, इसको फार्मूले खोलेंगे, a माइनस बी, a का स्क्वायर क्या x का स्क्वायर आ जाएगा। और जब यहाँ पे माइनस है तो आपको मालूम है प्लस a भी होता है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जब a b लिखेंगे तो ये 4x मल्टीप्लाई कर 4x हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा,
अब हम एक दफ़ा इस दोनों को हम लोग ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। x माइनस 4 इक्वल है ज़ीरो के और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल है ज़ीरो के। -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, a किसके इक्वल है 1 के, b किसके इक्वल है 4 के, c किसके इक्वल है 16 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, माइनस b का क्या आ जाएगा 4, b का स्केयर 4 स्केयर हो जाएगा, -4 a c की वैल्यू क्या है 16 और नीचे a की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 का स्केयर लेंगे 16 आ जाएगा, 4 16 का क्या आ जाएगा -64 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 16 -64 ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 हमारे पास एज इट आ जाएगा। 64 में 64 को माइनस किया कितना आ जाएगा -48 आ जाएगा। बात वही है, फिर हमने अंदर जो है वो क्या लेके आना है -3 लेके आना है। तो 48 को उस टीचर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जो है हमारे पास -3 आ जाए। तो वो हमारे पास क्या है 16 3 का 48 है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें। याद रखिएगा जो नेगेटिव का साइन लगाना है वो अपने -3 के साथ लगाना है, 16 के साथ नहीं लगाए। अगर आप 16 के साथ नेगेटिव का साइन लगाते हैं तो वो माइनस प्लस हो जाता है। तो आपके साथ ये जो 16 है 16 मल्टीप्लाई 3 करें तो क्या आता है 48 आ जाएगा। तो अब 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 4, वो बाहर आ जाएगा, -3 अंदर रहेगा। अब हमारे पास जो है वो माइनस पहले से ही मौजूद है, लेकिन हम जस्ट जो है 4 कॉमन लेंगे। अंदर क्या रहेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। अब एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में। जब हम प्लस में लिखेंगे तो दोनों के साथ ही हम लोग ब्रैकेट के बाहर जो है 4 लिखेंगे। जो प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा 4 मेगा हो जाएगा। जो हमारे पास माइनस वाला है जो है वो हमारे पास 4 मेगा स्केयर हो जाएगा, वो हमारे पास मेगा स्केयर में आ जाएगा। अच्छा, एक बात मैं इस क्वेश्चन के ज़रिए आपको बताना लाजमन चाहूँगा, क्योंकि एक तो हमारा आंसर ये था x इक्वल है 4 के, और एक आंसर हमारा क्या है 4 मेगा और एक है 4 मेगा स्केयर। ये आपने नीचे जो है ना मेंशन लाजमन करना है। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, सबसे पहले आंसर क्या था हमारे पास 4 था, कोमा 4 ओमेगा कोमा और 4 ओमेगा स्केयर। ये आपने मेंशन करना है। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी, प्रीवियस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास x का आंसर क्या आया था -3 था, ये आपने इधर मेंशन करना है लाजमन। सॉल्यूशन सेट क्या है हमारे पास है -3 है, एक आंसर ये हमारे पास, और दूसरा क्या है -3 ओमेगा कोमा -3 ओमेगा स्क्वायर। ये आपने लाजमन लिखना। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। इसका हमारे पास क्या आंसर था, एक 2 आंसर था जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, और एक हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट क्या था 2 ओमेगा स्क्वायर कोमा 2 ओमेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। इसमें आंसर में हमारे पास आंसर था -1 था, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी के साथ माय डियर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चन थे उसके जो 4 पार्ट थे वो आपको समझ आ चुके होंगे। और छोटी सी दरख्वास्त आपसे बस यही है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। इंशाअल्लाह बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी सानी रहे। अल्लाह निगहबान।